हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना। और आज के मेरे इस वीडियो में जो है मैं आपको सिंपल कंपाउंड्स बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो जो सिंपल कंपाउंड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है कोवेलेंट कंपाउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए जाते हैं, और एक होता है आयनिक कंपाउंड्स जहां पे इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन किए जाते हैं। ठीक है, तो मैं दोनों तरह के कंपाउंड्स जो है आपको इस वीडियो में बनाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहली चीज जो हमें जानना है कंपाउंड्स बनाने के लिए हमें क्या जानना चाहिए, तो वो है एटम्स का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। एटम्स के लास्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि वो जो है कैसे कंपाउंड्स को बनाएंगे। ठीक है, मतलब वो कंपाउंड्स जब वो दूसरे के साथ जुड़ेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स का लेन देन करेंगे या फिर शेयरिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हम कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड के बीच का डिफरेंस जानते हैं, है ना। तो कोवेलेंट कंपाउंड में होता क्या है, कोवेलेंट कंपाउंड में बेसिकली जो होता है वो शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, दो ऐसे एटम्स जिनके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। ठीक है, अगेन जो बॉन्ड्स होता है, बॉन्ड्स एटम्स क्यों बनाते हैं, बिकॉज उनके जो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो उनका ऑक्टेट पूरा नहीं करते हैं। ठीक है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग लास्ट शेल में अगर वो के शेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी वो एटम स्टेबल होगा। या फिर अगर LMN शेल है तो उसमें लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वो एटम जो है वो स्टेबल नहीं होगा। तो बेसिकली वो खुद को स्टेबल करने के लिए जो है वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, लेते हैं या फिर शेयर करते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड्स में जो है एटम्स जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। जैसे मैं इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको, ऑक्सीजन। ठीक है, तो दिस इज योर ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पास हमें पता है इसके लास्ट शेल में जो है 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। टोटल 16 होते हैं, सो लास्ट शेल में टोटल 8 होते हैं, है ना। सो लास्ट शेल में जो है फर्स्ट में 2 एंड देन 6। ठीक है, इस तरह से 2 और 6। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जो है उनके इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से लिख लेने हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंपल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आपको लिख लेना है जिस भी एटम के आपको बॉन्ड्स बनाने हैं। ठीक है, तो अब देखो लास्ट शेल में क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना। और स्टेबल होने के लिए कितना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स। कितनी कमी है, 2 की कमी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन के आसपास इस तरह से जो है ये क्रॉस से जो है ऐसे ऐसे हम इलेक्ट्रॉन्स को दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और ऑक्सीजन एटम है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स है। मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ। ठीक है, इन दोनों को जो है, अब ये दोनों आसपास हैं और इन दोनों को ही 2-2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए आपस में स्टेबल करने के लिए। अब कौन देगा, अगर ये इसको 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके पास 4 हो जाएगा। अभी भी ये स्टेबल नहीं हुआ, है ना। ये ले लेगा तो ये तो स्टेबल हो जाएगा, और अगर ये इसको दे देगा तो ये फिर अनस्टेबल ही रह जाएगा। सो ये क्या करते हैं, बेसिकली जब दोनों के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है तो ये आपस में शेयर कर लेते हैं। ये बोलेंगे क्या, हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है बीच में रख देते हैं, है ना। सपोज दैट कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास पैसे की कमी है, सामने वाले के पास भी पैसे की कमी है ना, आधा आधा पैसा आप लोग के पास है, तो आपने क्या कहा, दोनों मिलके जो है बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं। वो पैसा अब किसका हो गया, दोनों का हो गया। और जब इस तरह से कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो आप अपना पैसा जो है निकाल नहीं सकते हैं, आप वो दोनों का पैसा हो गया। ठीक है, तो यही यहाँ पे हुआ, दोनों ने अपना अपना पैसा जो है वो शेयर कर लिया इस तरह से नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। और जब इन दोनों ने शेयर किया तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चारों इलेक्ट्रॉन्स, ये इसके भी गिने जाएंगे और ये इसके भी गिने जाएंगे। जब 2 लोगों ने अपना जो है पैसा एक जगह इकट्ठा कर दिया और बोला कि मैं अपना बिजनेस, अब हम जो हमारा बिजनेस स्टार्ट होगा, तो वो पैसा क्या बोलेगा, एक बोलेगा मेरा है, एक बोलेगा मेरा, दोनों बोलेंगे ना हमारा हमारा है। उसी तरह तो अब इलेक्ट्रॉन्स हम काउंट कर लेते हैं। तो अगर इस ऑक्सीजन की बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा हो गया। अगर इसकी बात की जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो कोवेलेंट जो बॉन्डिंग होती है उसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, तो कभी कभी जो है आपसे 10th स्टैंडर्ड में इस तरह से पूछता है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू जो है आप इलेक्ट्रॉन्स दिखाइए किसी भी एटम का, या तो सिंगल एटम का पूछ सकता है आपसे, O2 मॉलिक्यूल का पूछ सकता है, तो ये O2 का है। सिर्फ ऑक्सीजन का पूछेगा तो आप ऑक्सीजन ऐसे बना के उसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे दिखा देना, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, शेयरिंग जिसके साथ बोलेगा उसके साथ आप शेयर कर लो। मैं एक और एग्जांपल आपको दे देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, वो है CO2 का, 3 मॉलिक्यूल का दे देती हूँ। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो देखिए जब ऐसे इस तरह के मॉलिक्यूल्स आए ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें सिंगल क्या है, कार्बन है ना, तो कार्बन को आप बीच में रखना। ऑक्सीजन 2 है तो उसको दोनों को साइड साइड में रख देते हैं ऐसे, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखो क्या करते हैं, अब कार्बन के कितने एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट वाले शेल में,
4, ठीक है। कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके वैलेंस शेल में होते हैं, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में कितने, ये आपको जो है पीरियोडिक टेबल से अच्छे से याद हो सकता है इजिली। अगर नहीं भी याद हो रहा है तो इट्स ओके, मैं जो है इसका एक अलग से वीडियो बना के आपको इलेक्ट्रॉन्स को याद करना, उनका चार्ज याद करना जो है सिखा दूंगी, बिकॉज आयनिक कंपाउंड्स में चार्ज की भी बात करते हैं, ठीक है। तो वो जो है मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी, है ना। तो देखिए यहाँ पे कार्बन के 4 हो गए, ऑक्सीजन को उसी तरह से हम अरेंज कर लेते हैं 6, ठीक है। अब देखो इसने क्या किया, अब ये शेयर करेगा, तो इसने इस कार्बन के साथ जो है 2 बॉन्ड्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ शेयर कर लिए। अब ध्यान से देखो, इस कार्बन के अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4, इनसे लेके इसका जो है स्टेबल ऑक्टेट जो है वो पूरा हो गया, वो स्टेबल हो गया। इस ऑक्सीजन के अपने 6 थे, इसने कार्बन से 2 शेयर करके इसने भी अपने 8 पूरे कर लिए। इसने भी जो है अपने 6 थे, कार्बन से 2 लेके अपने इलेक्ट्रॉन्स को अपडेट जो है वो पूरा करके अपने आप को स्टेबल कर लिया। तो दिस इज योर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू जो है बॉन्ड्स जो है एटम्स के बीच के बॉन्ड्स और उनकी जो है शेयरिंग वगैरह आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है बेसिकली हम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए यूज करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड में यूज करते हैं, ठीक है। अब बात की जाए आयनिक बॉन्ड्स कंपाउंड्स की, तो आयनिक कंपाउंड्स में जो आयनिक बॉन्ड्स होते हैं आयंस, इसमें नाम में ही है आयंस। तो आयंस क्या होता है, चार्ज, ठीक है। प्लस और माइनस दोनों को हम एक साथ आयंस कहते हैं। अगर बात की जाए प्लस चार्ज को तो उसको हम कैटायन कहते हैं, और अगर माइनस की बात की जाए तो उसे हम एनायन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पे लेन देन वाला काम नहीं होता है, एक जो है उसने पूरा दे दिया और एक ने जो है वो पूरा ले लिया, ठीक है। यही काम जो होता है आयनिक कंपाउंड्स में किया जाता है। तो मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, जो कॉमन सॉल्ट घर में हम रोज खाते हैं, NaCl, ठीक है। तो NaCl, तब इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप पहले लिख लो। तो इसकी क्या होती है, 11 होती है ना, तो 2 8 1, लास्ट शेल में कितना है, 1 है। और अगर इसकी बात की जाए तो 2 8 7, लास्ट शेल में इसके कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 17 होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से अब आप देखोगे तो इसे जो है लास्ट शेल में क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है। और बेसिकली 7 इलेक्ट्रॉन्स तक की शेयरिंग वगैरह जो है वो नहीं हो पाती है, 2 मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन्स की आप शेयरिंग कर सकते हो, ठीक है। 7 इलेक्ट्रॉन से कहां से शेयर करेगा, किसके साथ करेगा शेयर, ठीक है। और अगर बात की जाए क्लोरीन की, तो इसको जो है बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं करते हैं, वो जो है अपना पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दिया करते हैं। एंड जो नॉन मेटल्स होते हैं वो जो है उस इलेक्ट्रॉन्स को ले लिया करते हैं, ठीक है। मेटल्स जो है वो कभी भी, ज्यादातर जो है मतलब मेटल्स जो है वो कभी भी कोवलेंट कंपाउंड्स नहीं बनाते, वो हमेशा अपना एक मेटल, अपना एक इलेक्ट्रॉन देके 1 या 2 जो भी उनके लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होता है। एंड याद रखिएगा, जब आयनिक कंपाउंड्स बनते हैं तो जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा होता है इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा देते हैं। एक्स्ट्रा कहने का मतलब 4 से कम होता है, इसीलिए वो दे देते हैं, ठीक है। और जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास 4 से ज्यादा होता है, इसीलिए वो लेते हैं, ठीक है। अब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए बहुत मुश्किल है, 1 दे देना इजी है, तो ये दे देता है, ठीक है। अगर बात की जाए क्लोरीन की, तो इसको 7 देना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये 1 लेना इसके लिए आसान है, तो ये 1 जो है 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो अब बात की जाए चार्ज की, तो एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन देगा उस पे उतना पॉजिटिव चार्ज लगेगा, और 1 इलेक्ट्रॉन जितना एटम लेगा उस पे उतना नेगेटिव चार्ज लगेगा। जैसे कि अगर सोडियम की बात की जाए तो इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इस पे +1 चार्ज लगेगा। +1 चार्ज को सिर्फ हम प्लस से भी दिखा सकते हैं। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए इस पे -1 चार्ज लगेगा। अब जैसे बात की जाए मैग्नीशियम, तो उसका टोटल इलेक्ट्रॉन्स होता है 12, तो 2 8, लास्ट में कितना बच गया 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा, तो इस पे जो चार्ज आएगा +2 का आएगा, ठीक है। अगर बात की जाए ऑक्सीजन की, तो इसके पास लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, लास्ट शेल में हमने अभी पढ़ा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पे -2 का चार्ज आएगा। और इसी के हेल्प से, अब ये चार्ज जो है ना, इन्हीं के हेल्प से जो है हम कंपाउंड्स बनाना सीखते हैं। मेरा डस्टर, देखो कंपाउंड्स कैसे हम बनाते हैं, है ना। तो कंपाउंड्स बनाने के लिए, जैसे कि मैं बात करूं, अगर कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है मुझे, तो इसमें क्या क्या आया, कैल्शियम आया और ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन आया, ठीक है। तो अब इन दोनों से मुझे कैल्शियम ऑक्साइड बनाना है, मुझे कैसे पता होगा कि कितना नंबर ऑफ कैल्शियम कितने नंबर ऑफ ऑक्सीजन के साथ जो है कंबाइन करता है, ये तो मुझे नहीं पता, इनका चार्ज बताएगा ये, ठीक है। तो चार्ज अब कैल्शियम का कितना होता है, +2 होता है,
ठीक है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है। तो अब क्या होगा, अब इनके जो चार्ज होते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब कैल्शियम का जो चार्ज है उसको ऑक्सीजन के साथ और इसका जो चार्ज है उसको कैल्शियम के साथ, तो Ca2O2 इस तरह का कुछ आएगा। बट क्योंकि चार्ज यहाँ पे दोनों इक्वल है तो हम यहीं पे कैंसिल कर देते हैं, 2 आपस में डिवाइड हो जाते हैं ना, तो कैल्शियम ऑक्साइड का ये फॉर्मूला है। अगर बात की जाए मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, तो मैग्नीशियम हम लिख लेते हैं क्लोराइड मतलब क्लोरीन। मैग्नीशियम का चार्ज कितना होता है, +2, क्लोरीन का -1। समझ में आया। अब इसका चार्ज इसके साथ जाएगा, इसका चार्ज इसके साथ जाएगा, तो Mg1 को बेसिकली हम नहीं लिखते हैं, Cl, और इसका चार्ज आ जाएगा साथ में 2। सो दिस इज योर मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं देने के लिए, लेकिन क्लोरीन क्या हो सकता है, क्लोरीन सिर्फ एक ही ले सकता है ना। तो मैग्नीशियम ने एक क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, दूसरा इलेक्ट्रॉन वो क्या करेगा, तो एक और क्लोरीन को जो है दूसरा इलेक्ट्रॉन देके मैग्नीशियम क्लोराइड बना के अपने आप को स्टेबल कर लेगा। मैं एक जो है आपको एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का भी दे देती हूँ, जैसे सल्फेट। मेरे डस्टर जो है वो दिख नहीं रहा मुझे, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो मान लो कि कॉपर सल्फेट जैसे होता है ना, तो कॉपर सल्फेट, तो कॉपर का चार्ज होता है +2। मैं नीचे लिख देती हूँ, आप ऊपर भी लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। SO4 इसका चार्ज होता है 2-। ठीक है, यहां लिख देती हूँ। तो अब इन दोनों का तो चार्ज सेम है, तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, और ये आपस में फिर CuSO4 बन गया। ठीक है, अगर बात की जाए सोडियम सल्फेट की, तो सोडियम का चार्ज कितना होता है, +1 है ना, और सल्फेट का अभी बताया मैंने -2, तो ये इसके साथ जाता है, तो Na2 ये इसके साथ जाएगा SO4। ठीक है, सो ये होता है आपका सोडियम सल्फेट। तो इस तरह से जो है आप कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट होता है कि मैम समझ में नहीं आता है कब लेना है कब देना है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो मेटल्स होते हैं, एक शॉर्टकट है 10th क्लास तक मैं बता देती हूँ। ठीक है, अगर मेटल्स है तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स देंगे। ठीक है, मेटल्स जो है वो हमेशा आयनिक कंपाउंड्स ही बनाते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, इसलिए मेटल्स पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, अगर बात की जाए नॉन मेटल्स की, तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, वो कोवेलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं शेयरिंग से। ठीक है, लेकिन वो मेटल के साथ कभी भी शेयरिंग नहीं करते हैं, मेटल के साथ वो हमेशा आयनिक कंपाउंड्स ही बनाएंगे। समझ में आ रही है बात। और अगर आपस में 2 नॉन मेटल्स आपस में अगर बॉन्ड मतलब बनाते हैं बॉन्ड, तो वो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनाते हैं। आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।